हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। 5 हमारा चैप्टर बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड एपी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेसिकली। एंड ये हमारा एनसीईआरटी की वीडियो होने वाली है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन में टॉपिक आता है वो टाइप्स ऑफ एपी होते हैं। बेसिकली एपी क्या होती है? एपी एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेस हम फुल फॉर्म है। अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तो हमें एपी ये होती है हमारी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये काउंटिंग लिखी हुई है। एक काउंटिंग और लिख लेता हूँ। अगर मैं लिखूँ सपोज करो 2, 4, 5, 8, 10, 15, देन 20, देन 21। ठीक है, सो ये दो हमारे पास नंबरिंग लिखी हुई है एक तरीके से। अब इसमें हमारे पास एपी है या नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि डिजिट्स का डिफरेंस निकालते हैं। सपोज़ करो ये यहीं पर एंड हो रही है, जैसे हमने तो ये आगे के लिए लगा दी थी डॉट 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 करके। सो हम इसे डॉट 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 करके ख़त्म कर देते हैं यहीं पे अभी के लिए। ये इतनी ही बड़ी है, ठीक है। ये 21 पे लास्ट हो जाता है और इसका 25 पे लास्ट हो जाता है, ठीक है। यस, सो मैं अगर इसकी बात करूँ, पहले अगर हम इसमें आते हैं, सो ये A1 हुआ हमारा, या फिर A बोल सकते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे है तो इसे A2, ये थर्ड पोजीशन पे है तो A3, ये फोर्थ पे है तो A4, ये हुआ हमारा A5 पे A5 पोजीशन, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे सेम इसमें हुआ। हमें AP है या नहीं इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं 2 डिजिट का। जैसे A2 और A1 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में, इनमें एंड इनमें। सो अगर निकालें तो हम क्या आएगा, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 5 है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगेन 5 है। यहाँ पे अगेन 5 है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें डिफरेंस निकालना है सो डिफरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, वो सॉरी डी से डिनोट करेंगे। और A2 जो सेकंड पोजीशन है उसमें से फर्स्ट पोजीशन को हम माइनस कर देंगे। सेकंड पोजीशन क्या है हमारे पास, 10 है, और फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारे पास, 5। तो आंसर क्या है, 5 आया। अगर हम सेकंड वाला आगे का निकालें, D2 या फिर D हम रखें, वैसे तो D ही रहता है, D2 D1 नहीं होता है। सो अगर हम अगला D निकालें तो A3 माइनस में A2 होगा, जिसमें A3 क्या है हमारे पास 15 है और A2 क्या है हमारे पास में 10। डिफरेंस देखें तो क्या अगेन 5 आया। आगे चले हम अगर एक बार और निकालें D तो क्या आएगा, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 क्या है हमारे पास में 20 माइनस 15, आंसर क्या है हमारे पास में 5। सो देखा जाए जब हमारे पास में डिफरेंस जो होता है दो नंबर्स के बीच का एक कंटिन्यूस सीरीज़ में, और उसका एपी तब मानी जाती है जिस टाइम पर उसका डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे तो हमारा तीनों में 5 5 5 आ रहा है, तो ये तो हमारी एपी हो गई, यस दिस इज़ एन एपी। ठीक है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेमिंग अगर यहाँ पे करें, सो ये क्या है, A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8। अगर हम यहाँ देखें तो डिफरेंस अगर हम यहाँ से निकालें, सो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 2, आंसर आया हमारे में उस पर 2, तो ये हमारा डिफरेंस ही आ गया। नेक्स्ट अगर हम चलें, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो A3 पे क्या है हमारे पास में 5 माइनस 4, यहाँ आंसर क्या है, डिफरेंस क्या है, 1 आया। नेक्स्ट अगर हम चलें एक बार और देख सकते हैं मैक्सिमम, वैसे तो यहाँ पर आते के साथ ही हमें मिल गया तो हम मना कर देंगे इसको कि है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने इच्छा के लिए हम एक बार 3 बार निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3 करेंगे। सो A4 पे क्या है हमारे पास में 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर क्या आया, 3 आया। अगर हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, अगर हमारे तीनों के तीनों डिफरेंस क्या है, इक्वल आ रहे हैं, सो ये हमारी क्या है, एपी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एपी। सो हम लिख देंगे नॉट एन एपी। क्लियर हुआ ये वाली? ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो येस दिस इज़ एन एपी। तो हम यहाँ पे क्योंकि इसका क्या डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, D इक्वल्स टू D आ रहा है, और जो क्या है हमारा 5 है। सो ये लिख देंगे हम, येस दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन एपी। क्लियर हुआ इतना? यस, आई होप आपको ये समझ में आ गया एपी होती क्या है। ठीक है, अब इसमें एपी में 2 टाइप्स की एपी होती हैं, वो 2 टाइप्स देख लेते हैं। अब 2 टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में सिंपल सा फ़र्क है। जैसे हमने एक एग्जांपल लें, अगर हम जो एक एपी चल रही है, सपोज़ करो 2, 4,
6, 8, 10। अगर मैं देखूँ तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 2 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2। सो देखा जाए तो ये AP तो है। अब हमें इसका लास्ट नंबर जो है वो वी नो डैट कि वो लास्ट नंबर क्या है। AP स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड यहाँ पे हो रही है। जो इसका हमें लास्ट नंबर पता होता है, यानी कि जिसकी एन पोजीशन पता होती है हमें, वो क्या होती है, हमारी फाइनाइट AP होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सपोज इसकी अगर मैं बात करूँ A1, A2, A3, A4, A5, A5 जो है इसका लास्ट नंबर है, ठीक है। सो इसका n क्या हो गया हमारे पास में, n नंबर क्या हुआ हमारा 5 हुआ। सो जिसको हमें पता है, सो ये क्या होगी हमारी फाइनाइट AP होगी। इसको हम F से डिनोट कर सकते हैं नॉर्मली। अब आती है इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP का एक दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 और ये एंड सोन चलती जा रही है। कहाँ एंड हो रहा है हमें नहीं पता, इसका n नंबर हमें नहीं पता, n क्या है वी डोंट नो। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी एक हमने जो प्रीवियस टॉपिक क्लियर करा है AP में, वो हमें एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। AP का एक कंडीशन होती है, सपोज़ करो अभी जो हमने देखी थी वो क्या था कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है हमारी AP चल रही थी, क्योंकि 2 हो गया यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, देन यहाँ भी 2 है। क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एक नंबर मैंने लिख रखा है, पूछने के लिए लिख रखा है मैंने, वो क्या है 3, 3, 3, 3 एंड 3, क्या ये AP है, येस और नो। सो हम कहेंगे येस दिस इज़ ऑल्सो AP। क्यों, क्योंकि इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, ज़ीरो है। सो ये भी हमारी एक AP में आती है, जिसमें डिफरेंस क्या हो, ज़ीरो हो, वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, ज़ीरो हो, वॉट एवर इट इज़, बट इट शुड बी अ कॉमन डिफरेंस, सभी में कॉमन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं AP, ठीक है। पहला चीज़ ये हुई। दूसरा चीज़ क्या चीज़ हमने पढ़ी, टाइप्स ऑफ AP के 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। जिसमें हमें n नंबर्स का पता हो वो हमारी फाइनाइट AP होती है, जिसमें n नंबर्स का ना पता हो वो हमारी इनफाइनाइट AP होती है। अब नेक्स्ट आता है कॉमन डिफरेंस। एक टॉपिक है, वैसे तो हमने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सपोज़ करो एक AP है हमारे पास में, और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। फर्स्ट एग्जांपल ये, जिसमें हमारे पास में A1 ये है, A2, A1 को हम सिर्फ A भी लिख सकते हैं, A3, A4 एंड A5। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2। आंसर क्या है 2। सो येस दिस इज एन, ठीक है। सेकेंड हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 6 माइनस 4। आंसर क्या आ गया, इन 2 आया। एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, 8 माइनस 6, आंसर क्या है 2 आया। सो देखा जाए तीनों क्या है D। ये हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला। एक अगर एग्जांपल और लूँ मैं, सो दूसरा एक एग्जांपल अगर लेने की बात करते हैं, सो एक और ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 और ये 25 और ये एंड सोन चलती जा रही है। सो इसमें हम D निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास में 10 माइनस 5, ये क्या आया हमारा 5 आया। फिर D निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, ये क्या है हमारा 15 माइनस 10, आंसर क्या है हमारे पास में 5। देन एक बार और D निकालेंगे तो क्या आएगा, A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 20 माइनस 15, ये क्या है हमारा 5। अगेन तीनों में क्या आ रहा है, D क्या है, इक्वल है 5 के। सो ये आ गया हमारा। एक और एग्जांपल अगर हम लें अभी इसमें, सो वो क्या हो सकता है, अभी एक माइनस का ले लेते हैं। सपोज़ करो एक AP है हमारे पास में जो क्या है 100 है, देन 90 है, देन 80 है, देन 70, देन 60, देन 50 और एंड सो ऑन चल रही है। सो हम यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, ये A हुआ, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6 एंड सो ऑन। अगर डिफरेंस निकाल लें तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। सो यहाँ क्या आएगा 90 माइनस 100, डिफरेंस क्या है -10। नेक्स्ट अगर निकालें, A3 माइनस A2, ये क्या आएगा 80 माइनस 90, ये क्या है -10। एक बार और चेक करने के लिए निकाल लेते हैं 3 बार हम, A4 माइनस A3, 70 माइनस 80,
ये क्या है -10 आया। सभी जगह देख रहे हो आप, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -10 आ गया। ठीक है। सो इसमें हमें ये नहीं देखना होता क्या है आंसर, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। ज़ीरो का अगर मैं लेके चलूँ, एक जस्ट एग्जांपल लिया था हमने 3 3 3 3। सो इसमें देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, A2 माइनस A1 वो क्या आएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 अगेन। अगर देखें हम A3 माइनस A2 तो वो क्या आ रहा है हमारा 3 माइनस 3, वो भी क्या हुआ, 0 हुआ। अगेन डी देखें हम A4 माइनस A3, ये क्या है हमारा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे डी क्या है हमारा 0 है। सो वोट एवर इट इज़, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने ये सीख लिया निकालना कैसे है इसको। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है ये AP है या नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। एक AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली हमें AP निकालनी है। सो एक जनरल फॉर्म क्या होती है, सो मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा इसका, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। ये एक जनरल फॉर्म AP का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, इसमें हम एन टर्म्स निकाल सकते हैं किसी भी एक AP की। सपोज करो एक हम AP लेते हैं, या AP लेने से पहले ये समझ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखें तो A लिखा हुआ है यहाँ पर, एक N लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्या लिखा है D लिखा हुआ है यहाँ पर। यही 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। सो A की अगर मैं बात करूँ, N की बात करूँ, D की बात करूँ। D हमने जैसे अभी पीछे पढ़ लिया है, तो D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें क्या होता है हमारा N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में A क्या होता है हमारे पास में, फर्स्ट नंबर होता है। क्लियर है इतना। अभी N टर्म्स फर्स्ट टर्म, और ये क्या, ये नॉर्मली 4 चीज़ें हैं। एक चीज़ और है इसमें जो हमने मिस कर दी, वो होता है AN। AN क्या होता है हमारा, N टर्म्स, nth टर्म। अभी मिस कैसे कर दी थी हमने, ये रह गया जैसे भी। 4 ही चीज़ें, AN हमारा ये रहा, A देन ये रहा, N यहाँ है, D यहाँ है, AN रह गया था। N होती है N टर्म। सपोज़ करो एक AP हमारी चल रही है, वो वॉट एवर इट इज़, सपोज़ करो 5 10 15 20 25, और ये चलती जा रही है। अभी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। सपोज़ करो ये N तक जा रही है। ठीक है, सो हमें क्या नंबर निकालना है, सपोज़ A10 हमें निकालना है। सो N क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। AN हमें निकालने के लिए AN, यानी कि AN क्या हो गया हमारा, A10 निकालना है। अगर हमें A10 अगर हमें निकालना है, सो उसके लिए क्या होगा, A यहाँ से हम A निकालेंगे, A क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। प्लस करेंगे N-1, N क्या है 10-1, और डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने का क्या है, A2 माइनस A1, ये क्या है 5 आया। 5 क्यों, 5 कैसा आया ये, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। अगर हम एक बार और निकालते हैं A3 माइनस A2, ये क्या है 15 माइनस 10, यहाँ क्या है 5। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 20 माइनस 15, यहाँ क्या है 5 आया। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास में, 5। सो D क्या है हमारे पास में, 5। सो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस में 10 माइनस 1 5, सॉरी 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से। सो आंसर क्या आएगा, 5 प्लस में 5 9 सा 45, करेक्ट। और ये आंसर क्या है, 50 आया। सो इसकी जो 10th नंबर होगा, यानी कि A के 10th पोजीशन जो होगी, या 10th नंबर जो होगा, उस पर क्या आएगा, 50 आ रहा होगा। क्लियर है इतना आंसर हमारा। सो ये हमने N नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है, N नंबर निकालना है। ठीक है, अब इसमें ये इनफाइनाइट AP हो या AP फाइनाइट हो, फाइनाइट में तो हमें दिख जाती है, लेकिन इनफाइनाइट में ऐसा होता है N नंबर हमें निकालना होता है। जैसे कुछ संख्या के बाद में, जैसे यहाँ पे हमने निकाला 10 नंबर, हमें N भी निकालना हो तो सेकंड लास्ट नंबर होता है। कुछ भी, तो वोट एवर इट इज़, हम इससे निकाल सकते हैं एक AP का नंबर। नेक्स्ट चलते हैं इस पर एग्जाम्पल्स। हम ज़्यादा इसको नहीं लेंथी कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी। पहले मैंने काफ़ी लंबी कर दी वैसे वीडियो। सो नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करने के लिए हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आगे जो जितनी भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करेंगे। अभी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी के एन टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि एन टर्म्स का सम निकालना है हमें। सपोज करो एक ए पी है हमारे पास में, एन एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, देन 25, देन 30, ये हमारे पास एक पी है, इसका सम निकालना है। ये तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, 2-3 फॉर्मूले छोटे, अगर छोटी नंबर्स है तो हम कर सकते हैं, छोटी सी है तो 5 में 10 प्लस करेंगे, देन 15 प्लस करेंगे, देन 20, देन 25, देन 30, उनका सम निकाल के हम लिख देंगे कुछ वट एवर इट इज़ जो भी आएगा, ठीक है। या फिर हम ए पी का सम का निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन, nth नंबर का सम निकालना है, सम ऑफ एन नंबर्स, ये इसकी फुल फॉर्म हम कह सकते हैं। वो क्या होता है, एन अपॉन में 2, एन की 2 से हमें डिवाइड करना है, और इसमें ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट क्या होगा, 2a प्लस में n-1 की मल्टीप्लाई हो रही है d से, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया है, ये फॉर्मूला है बेसिकली। अगर हम यहाँ से देखें तो a क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे ज़रूरत है वो देखते हैं। n क्या है हमारे पास में, n हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया हमारे पास में, सो n हो गया हमारा 6। यहाँ हम लिख भी सकते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 लिख सकते हैं। a1 की सभी की वैल्यूज़ भी ऊपर आ गई, तो n क्या वो हमारा 6 हुआ। देन हमारे पास ज़रूरत क्या पड़ती है, a की, a क्या है हमारे पास में 5 है। इसके बाद हमें n है, n की हमने लिख लिया। d क्या है हमारे पास में, d हमें निकालना है, तो d निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल लो भाई। d क्या आएगा हमारा, a2 माइनस a1, 10 माइनस 5, क्या आंसर आया 5 आया। देन दोबारा d निकालते हैं, a3 माइनस a2, ये क्या आएगा 15 माइनस 10, आंसर क्या है 5। तीसरी बार और निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ये क्या है हमारे पास में 20 माइनस में 15, आंसर क्या है 5। सो d क्या है हमारा यहाँ से 5 आ गया। सो एक चीज़ हमें निकाल ली। हमें एटलीस्ट 3 बार ट्राई करना है कि 3 बार हम निकाल के देखें, किसी भी रैंडम पोजीशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस निकाल लो या रैंडम पोजीशन से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कंटिन्यूस ही निकालना हो, ठीक है। तो ये डी भी आ गया, तीनों चीज़ हमारे पास आ गई जो जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हम आगे फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूले में लगाने के लिए हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यस, सो ये फॉर्मूला है एस एन, डायरेक्ट मैं इक्वल्स टू लगा लेता हूँ, या फिर S6 लिखता हूँ, नहीं S6, n क्या है हमारे पास में 6 अपॉन में 2, 2a, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 5 से हो रही है, प्लस हो रहा है n-1, n क्या है हमारे पास में 6 माइनस 1, d क्या है हमारे पास में 5 आया। कर लेते हैं, 6 को 3 से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 5 2 ज़ा 10, प्लस में 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, और 5 से ही हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये क्या आएगा 3, 10 प्लस में ये क्या है हमारा 5 5 ज़ा 25। अगर मैं इसकी बात करूं तो अंदर ये 3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 10 प्लस 25 क्या होता है हमारा 35 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 105 आएगा। सो S6 क्या आया हमारा 105 है इस AP का, ठीक है। यस, सो हमने ये फॉर्मूला देख लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस निकालने के लिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, बट एक सिंपल फॉर्मूला यही है हमारे पास में, वो क्या है 6 n नंबर का अगर हमें सम निकालना है, वट एवर इट इज़, क्या है यानी कि n नंबर नहीं है अभी, इसमें क्या हो सकता है हमें सम, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें सम गिवन होगा और हमें पूछेंगे फर्स्ट नंबर निकालो उसका क्या है, या उसमें कॉमन डिफरेंस निकालो क्या है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की, सो मैं एक बार इसे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, या इरेज नहीं करते तो इसमें देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक हमारे पास में SN है, एक हमारे पास में SN है जो सम है एन टर्म का, एक हमारे पास में n है, एक क्या है हमारे पास में a, फिर अगेन क्या है d है। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास में। इन 4 में से क्या होगा, कभी ये 3 चीज़ें हमें मिलेगी, चौथी चीज़ निकालनी होगी, कोई भी 3 चीज़ें हमें दे देगा और फोर्थ कुछ चीज़ें हमें निकालने के लिए बोल देगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास 4 चीज़ें थी, ठीक है, वो क्या क्या थी, ये थी,
ये 4 थी। अब इस वाले फॉर्मूले का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सपोज़ करो इसमें हमें ये वाली लास्ट वाली 3 चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट वाली निकालनी है, या फिर हमें कोई भी 3 चीज़ें दी गई है, फोर्थ निकालनी है। सो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होते हैं कुछ फॉर्मूलेस ट्रिक निकालने की, या फिर जो आगे चल के इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। आगे एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन ए पी वैन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ नोन। अभी जैसे हमें ये पता था ये ए पी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई, तो इसका एक और फॉर्मूला है जो क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं। सिंपल है, सिंपल कह सकते हैं हम इसको। फॉर्मूला क्या है हमारा वो लिखते हैं सबसे पहले, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या होगा ए प्लस में ए एन, या ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी लास्ट टर्म जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो अब ये एक पिछले वाला अगर मैं फ़ॉर्मूले की बात करूँ, पिछले वाले फ़ॉर्मूले में और इस वाले फ़ॉर्मूले में कुछ खास फ़र्क है नहीं। क्यों फ़र्क नहीं है अभी मैं बात करूँ तो पिछले वाला फ़ॉर्मूला क्या था हमारा, अगर मैं लास्ट वाला फ़ॉर्मूला देखूँ, सो ये क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, और यहाँ पे था 2a प्लस में n-1 की मल्टीप्लाई हो रही है d से। और एक उससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, ए एन का, वो क्या था, a प्लस में n-1 की मल्टीप्लाई हो रही है d से। अब आप ये फॉर्मूला देखना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सा। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले पे जाऊँ, इस वाले को सॉल्व करूँ, तो एस एन तो यहीं रहने देते हैं, इधर जाते हैं हम, n अपॉन में 2 रहता है यहाँ पे, और इधर क्या करते हैं, a की मल्टीप्लाई a से हो रही है, तो हम यहाँ 2a है तो a मल्टीप्लाई बाई a कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ प्लस करूँगा मैं, प्लस करूँगा, या फिर a की मल्टीप्लाई मैं a से करूँगा तो भी 2a आएगा। सॉरी 2a है ये, सॉरी a की मल्टीप्लाई नहीं है भाई, a स्क्वायर होगा, गड़बड़ हो रही है, मैं भी तो कहूँ कन्फ्यूज़ कैसे हो गया मैं। 2a है यानी कि a प्लस a है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस a। आगे मैं चलता हूँ तो प्लस करूँगा n-1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, d से हो रही है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ a प्लस 1, ये वाला अगर मैं एरिया देखूँ सिर्फ और सिर्फ इतना, सो इसे मैं an बोल सकता हूँ। a यहाँ पर भी है, यहाँ भी n-1 की मल्टीप्लाई d से हो रही है, n-1 की मल्टीप्लाई d से हो रही है, a प्लस a, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 और a प्लस में ए एन। सो देखा जाए ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं हो गए हमारे। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, सपोज़ करो हमारे पास एक ए पी गिवन है, हमें वो क्या है 5, 10, 15 देन 20। अब मैं यही ए पी देख लूँ, सपोज़ करो ये A1 है, A2, A3, A4, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ S4 4 अपॉन में 2, और यहाँ मैं निकालूँ जैसे कि A है, A क्या है हमारे पास में 5, AN क्या है हमारे पास में 20, यहाँ क्या आएगा S4 इक्वल्स टू, ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 प्लस 20 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 की 25 में 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो S4 क्या आ जाएगा हमारे पास में 50 आ जाएगा। सो इसका आंसर हो गया। प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी एक लिया था हमने थोड़ी देर पहले, वो क्या कर रहे थे हम, वो ए पी थी हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ पे 105 आया था इसका आंसर। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी ए पी हमारी, 5 से स्टार्ट हुई थी और 30 तक जा रही थी, ठीक है। ये ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 6 नंबर है इसमें, A1, A2, A3, A4, A5, A6, क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, यानी कि S6 हो गया, S6 यहाँ पे क्या आएगा 6 अपॉन में 2, अंदर क्या आएगा स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि A क्या है हमारा 5 है, प्लस में AN क्या है हमारा 30 है, करो मल्टीप्लाई वापस। सो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा, 2 3 जा 6 होते हैं तो 3 आ गया यहाँ पर, अंदर क्या आएगा 5 की 30 से मैं करता हूँ प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 35 आ जाएगा, 35।
अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, अगेन 105 आ जाएगा। सो देखा तो आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर भी वही आया 105, देन पीछे यहाँ भी यही आया। सो दोनों के फॉर्मूले वही है, बट इसमें क्या है, हमने ये बहुत शॉर्ट किया। ये हमारा कितने लाइन में, 2 लाइन में क्वेश्चन आया, हमें इसमें डी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ पे क्या था, उस वाले फॉर्मूले में हमने डी निकाला था, फिर आगे कैलकुलेशन करी थी। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला एक तरीके से। आगे चल के हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, इसमें हमने इतना ही पढ़ा है। अभी इंट्रोडक्शन है एपी के बारे में। लेटर ऑन हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे सभी फॉर्मूलेस के बेस पे, और आगे चल के देखेंगे एपी को कैसे निकालते हैं, एंड मतलब सभी वैल्यूज़ को, सभी फॉर्मूले का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड एक न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।